पानी देखिए दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है। ये जो आपको कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन दिखाई दे रहा है ये अब डूबते जा रहा है। गंगा जी कितनी चौड़ी लग रही हैं। ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण यहाँ पर डंपर वगैरह और पोकलेन वगैरह को कितनी दिक्कत हो रही है। स्लोपिंग का काम ज़्यादा बचा हुआ है, बाकी लगभग मुझे लग रहा है कि काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो लेयर था बोल्डर पिचिंग का वो आपको डूबा नज़र आ रहा होगा। ठोकर का जो सबसे आगे वाला जो पार्ट था, लेयर था, वो सारा का सारा पानी के अंदर है। यहाँ पर 350 से ज़्यादा घर थे। पिछले साल सब के सब गंगा कटान में गंगा जी में समा गए। घास यहीं पे आके रुक रही है। पानी हर दिन बढ़ रहा है। ये गांव है, ये कुछ गांव के घर हैं छोटे छोटे, यही कुछ बचे हुए हैं। इस तरीके से लोग अभी रह रहे हैं। बरसात वगैरह में देख लीजिए कितनी बुरी कंडीशन है। इधर पे लोगों का घर इसी तरीके से है। ये भी कहीं कहीं अधूरा है, उसे भी कंप्लीट किया जा रहा है। तो कुछ यही 15 से 20% काम है और अभी कटान वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे जवैनिया गांव का ठोकर पार्ट 1 में दोस्तों मैं कवर करने वाला हूं बस्ती वाला एरिया जहां पर ठोकर का काम अभी लगा हुआ है। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग देखेंगे डियर वाला एरिया, मतलब जहां पर लोगों का खेत है, जहां पर मैदानी क्षेत्र है, वहां पर किस तरीके से ठोकर का काम लगा हुआ है। तो उसे हम देखेंगे पार्ट 2 में। और इस पार्ट में हम देखेंगे गंगा जी का जल स्तर, ठोकर का काम कितना हो गया है, कितना % बचा हुआ है, कटान हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं दोस्तों पार्ट 1 में। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बिहार वाला ठोकर, यानी कि जवैनिया गाँव का ठोकर। और पानी देखिए दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है। ये जो आपको कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन दिखाई दे रहा है ये अब डूबते जा रहा है। हालांकि ये पत्थर पे है, इसीलिए आपको पानी में खड़ा दिखाई दे रहा होगा। बाकी अभी मैं खड़ा हूँ दोस्तों बॉर्डर पे, यूपी और बिहार के। ये वाला जो ठोकर है बोल्डर पिचिंग वाला, ये पड़ता है दोस्तों चक्की नौरंगा वाला। और यहाँ पर भी देखिए काम अभी चल ही रहा है। अभी इधर 75 से 80% काम हुआ है। बाकी ये कुछ स्लोपिंग वाले काम हैं, ये काम करने हैं। और हर दिन दोस्तों पानी बढ़ रहा है। हर दिन एक एक स्टेप जो है ठोकर डूबते जा रहा है। ये घास देखिए बह के आ रही है पानी में। तो हम लोग चलेंगे दोस्तों इधर कवर करते हुए। बाकी अभी भी देखिए काम लगा हुआ है जवैनिया गांव में। यूपी वाले बोल्डर पिचिंग का डिज़ाइन इस टाइप से है, स्टेयर टाइप से। और हम लोग का जो डिज़ाइन है बोल्डर पिचिंग का वो कुछ इस टाइप से है। काम की स्पीड बढ़ा दी गई है दोस्तों, क्योंकि मौसम भी ख़राब रहता है डेली। और मौसम ख़राब होने के वजह से रास्ते ख़राब होते हैं। और रास्ते में जो पत्थर आ रहा है वो टाइम से नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि पत्थर डंपर से आ रहा है और डंपर को कीचड़ भरे रास्ते में चलने में दिक्कत हो रही है। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर पत्थर पहुँचाने में, जिसके वजह से थोड़ा सा काम डिले चलता है। इसीलिए देखिए काम को जो है तेज़ी से किया जा रहा है। और पानी भी बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहा है। अब पानी बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, क्योंकि बारिश वगैरह हो ही रही है लगभग थोड़ी थोड़ी हर जगह। तो पानी दोस्तों बढ़ेगा। अभी मैं आपको यहाँ से भी एक बार गंगा जी दिखाता हूँ। ये वाला देखिए पत्थर पे खड़ा है और पत्थर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और वहाँ पर बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है यूपी बिहार का, जहाँ से आपको वो बोल्डर पिचिंग दिखाई दे रहा है दूसरा वाला। उधर चक्की नौरंगा में भी काम लगा हुआ है। बाकी गंगा जी का पानी देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा लग रहा है और गंगा जी कितनी चौड़ी लग रही हैं। तो हम लोग के साइड में जो डिज़ाइन बन रहा है बिहार वाला वो कुछ इस तरीके से है। देखिए लेबर वगैरह टाइम पे आ गए हैं। और इधर नौरंगा चक्की का बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार। काफ़ी बड़ा था लेकिन आज एकदम छोटा हो गया है। यही कुछ बाज़ार है। चलिए दोस्तों
आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको किस तरीके से जवैनिया गांव का ठोकर अभी बन रहा है। मछुआरे देखिए इसी पानी में मछली पकड़ने के लिए उस किनारे जा रहे हैं। पानी बढ़ा हुआ है और मछुआरे इसी में देखिए मछली पकड़ने के लिए गंगा जी में इधर उधर घूम रहे हैं। बाकी इधर देखिए दोस्तों स्लोपिंग वगैरह इस तरीके से की जाएगी। जाली में देखिए पत्थर को बांध के इस तरीके से स्लोपिंग की जाएगी ऊपर तक, और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है बोल्डर पिचिंग का जवैनिया गांव में। साइड साइड में देखिए स्लोपिंग, और मौसम को देखते हुए यहाँ पर काम की तेज़ी को बढ़ाया गया है। देखिए पोकलेन आपको यहीं पर 3 दिखाई दे रही होगी, एक इधर लगी हुई है, 2 लगी इधर है, क्योंकि काम अभी 15 से 20% बचा हुआ है तो स्पीड में करना पड़ेगा, क्योंकि पानी को देखते हुए हर दिन पानी एक हाथ ठोकर डुबा ही जा रहा है, तो उसी को देखते हुए स्पीड जो है इधर की बढ़ गई है। गांव के आदमी भी डेली गंगा जी आते हैं देखने के लिए कि कितना पानी अभी बढ़ा हुआ है, और इसके साथ ही नहाने के लिए भी आते हैं। लेकिन पानी बढ़ने के कारण दोस्तों अब इन लोगों का जो घाट था जहाँ पर गांव की पब्लिक नहाती थी वो तो अब दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन डेली यही चीज़ देखने आते हैं अपने गांव के ठोकर को भी कि पानी कितना बड़ा है और कितना तक काम कंप्लीट हुआ है। हालांकि मैं भी डेली आता हूं, लेकिन कभी कभी मैं ब्लॉग डालता हूं, और हर दिन की यही कहानी है गांव वालों की, डेली आना और डेली अपने गांव का ठोकर देखना, क्योंकि इस ठोकर से गांव को दोस्तों बहुत ज़्यादा उम्मीद है। दूर दूर से लोग आते हैं हर दिन इसे देखने के लिए, और कुछ इस तरीके से देखिए गांव का सुबह सुबह का नज़ारा रहता है। ठोकर प्रोजेक्ट का काम चलता रहता है, और पब्लिक जो है घर से उठकर एक राउंड ज़रूर यहाँ पे मारने आती है। जिसको नहाना है वो नहाने आता है, बाकी ठोकर को देखने मेरी तरह गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। बड़ी वाली जो नाव है दोस्तों, ये इस पार के लोगों को उस पार ले जाती है, और कुछ दिन में ये भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पानी जब बढ़ जाता है तो नाव वगैरह नहीं चलती है। बाकी यहीं पर देखिए मछुआरों की नाव लगती है, तो जिनको मछली ख़रीदना रहता है गांव के लोगों को, वो लोग यहीं से आके ख़रीदते हैं। ये ठोकर के साथ साथ हम लोग के गांव का एक घाट भी है, और यहीं पर एक पूरा गांव था। लेकिन आज के डेट में ये गंगा जी के किनारे एक दोस्तों घाट है जहां पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण यहाँ पर डंपर वगैरह और पोकलेन वगैरह को कितनी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर ट्रकें फंस जाती हैं, इसीलिए कभी कभी तो ट्रक वालों को 2 दिन रुकना भी पड़ता है, क्योंकि जब ज़्यादा ट्रकें हो जाती हैं तो उनको धीरे धीरे यही पोकलेन धक्का मार मार के मेन रोड पर ले आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे काम चल ही रहा है। जिस दिन बारिश वगैरह हो जाती है उस दिन थोड़ा काम स्लो होता है, लेकिन बाकी दिनों में काम बहुत तेज़ी से होता है दोस्तों। और गांव की यही देखिए एकमात्र मंदिर है, और कितने बगल में गंगा जी आ गई हैं। अब देखिए ठोकर के पास बिल्कुल पानी पहुंच गया, और उसमें डेंगी वगैरह रखी हैं, इसको मैं डेंगी बोलता हूं, छोटी वाली नाव को। तो ये रखे रखे देखिए डूब भी गई है। स्लोपिंग का काम अभी चल रहा है, इसलिए मैंने बोला कि अभी 80-85% ही काम हुआ है, बाकी 15-20% जो काम बचा हुआ है इन्हीं सब में बचा हुआ है। कहीं कहीं ये जो आपको पिरामिड शेप का जो बोल्डर पिचिंग वाला ठोकर दिखाई दे रहा है, इन पे काम करना है। बाकी स्लोपिंग का काम अब इधर बचा हुआ है।
तो इसको भी जल्दी जल्दी किया जा रहा है। बोड़ी वगैरह में बालू भरा जा रहा है, यही सब काम बचे हुए हैं। क्योंकि पानी दोस्तों बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे देखिए नीचे वाला काम पहले किया गया था। नीचे पत्थर वाला काम पहले किया गया ताकि पत्थर भी डूब जाए, तो बाकी के बचे दिनों में ऊपर वाला काम ईज़िली किया जा सके। और वही हुआ भी, ऊपर वाला काम बचा है। उम्मीद है कि 10-15 दिनों में ये भी हो जाएगा। पानी दिन पे दिन कितना बढ़ रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे देखिए, जो लेयर था बोल्डर पिचिंग का वो आपको डूबा नज़र आ रहा होगा। और सामने आपको ये मिट्टी का जो पहाड़ दिखाई दे रहा है टीला टाइप से, इसके आगे थी गंगा जी, जहाँ पर लोग नहाया करते थे, मुंडन वगैरह होता था, लेकिन सब कुछ डूब गया है। और साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठोकर का जो सबसे आगे वाला जो पार्ट था, लेयर था, वो सारा का सारा पानी के अंदर है। और पानी धीरे धीरे अब ठोकर का जो सबसे पिछला पार्ट है वहाँ पर देखिए पहुँच गया है। मतलब जहाँ पर स्लोपिंग का काम हो रहा है वहाँ तक पानी टच कर गया है। और पानी का लेवल दोस्तों जहाँ पर ऊपर वो आदमी चल रहे हैं वहाँ तक जाता है। तो इस हिसाब से देखिए पानी डेली डेली बढ़े जा रहा है। इस तरीके से काम हर जगह दोस्तों आपको दिखाई देगा। मैं कोई भी अगर एंगल कैमरे का करूँगा तो आपको यही दिखाई देने वाला है। काम बचा हुआ है, उसी को लेबर मजदूर कर रहे हैं। बाकी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर जवैनिया गांव का लास्ट घर लटका हुआ था, उपेंद्र बीन का। और एक कमेंट आई थी मेरे को कि उस घर को बिना गिराए भी काम हो सकता था। तो देखिए यहीं पर वो घर था, उसे बिना गिराए काम आगे बढ़ ही नहीं पाता। मैंने उनको बोला भी था। और नीचे देखिए यहीं पे बोल्डर पिचिंग का काम लगा हुआ है। तो उस टाइम पे स्लोपिंग बनाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि घर आगे तक था। यहाँ पे था घर आगे तक था, तो इतना काट के देखिए यहाँ पे सामने जो बोल्डर पिचिंग बनते आ रहा है उसको आगे बढ़ाया गया है। तो बिना गिराए उसको बन ही नहीं पाता। बाकी ये देखिए यहाँ पर तालाब था, ये पीछे पूरा तालाब था, अभी उसे देखिए मिट्टी से पूरा ढक दिया गया है। और इधर ही टीम आके रुकी हुई है। और यही है दोस्तों पूरा बस्ती वाला एरिया, जिसे मैं पार्ट 1 में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 350 से ज़्यादा घर थे। पिछले साल सब के सब गंगा कटान में गंगा जी में समा गए। बाकी यहाँ पर अभी बोल्डर पिचिंग का काम लगा हुआ है। और इधर से दियर वाला एरिया स्टार्ट होता है, जिसे मैं पार्ट 2 में आप लोग को दिखाऊंगा। इधर पूरा चला जाता है दियर वाला एरिया, जहाँ पर खेती वगैरह होता है। खुला मैदान है। इधर चला जाता है पूरा दियर वाला एरिया, और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है बस्ती वाला एरिया। सामने देखिए आपको घर दिखाई दे रहा है, यही लास्ट घर है जवैनिया गांव का, जहाँ से मैंने शुरू किया था। मतलब उधर से मैं चल के आ रहा हूँ। ये पूरा बस्ती वाला एरिया है, और ये गांव का पूर्वी छोर है। और पूर्वी छोर का दोस्तों ये सबसे आखिरी घर है। इसके आगे लग जाता है दियर वाला एरिया, जहाँ पर खेती वगैरह होती है, खुला मैदान है। तो पार्ट 2 में हम लोग उसे देखेंगे। बाकी दियर वाला एरिया हो या फिर बस्ती वाला एरिया, जो भी काम छूटा हुआ है उसे कंप्लीट किया जा रहा है। और पोकलेन की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। पानी आप देख सकते हैं, घास यहीं पे आके रुक रही है। पानी हर दिन बढ़ रहा है। गांव वाले भी देखें यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर दिन पानी और ठोकर को देखने आते हैं, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचा है।
और इधर में देखिए जो कंक्रीट पोर्क्यूपाइन है ये सब पत्थर पे खड़े हैं और देखिए आधे डूब गए हैं लगभग। और पीछे मेरे यमराज आया है लेकिन मुझे पता नहीं चला है। चलिए दोस्तों, अब आप लोग को मैं गांव दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं कि भैया गांव आपने दिखाया नहीं, अभी वहां के घर कैसे हैं, कितने घर हैं। तो वो सारी चीज़ें चलिए आप लोग को दिखाता हूं। गांव चलने से पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूं। कार्य की अवधि जो थी वो 15/7/2026 थी, जिसे बढ़ाकर दोस्तों इस महीने के आखिरी तक कर दिया गया है, मतलब 31 जुलाई तक कर दिया गया है। तो काम अभी बढ़ाकर 31 तक कर दिया गया है। बाकी इधर ही देखिए टीम आके रुकी हुई है इस प्रोजेक्ट की, और ये पूरा बस्ती वाला एरिया है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लोगों का घर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोगों के घर अभी बचे हुए हैं। बाकी इधर जो एरिया है यहाँ पे खेत हैं लोगों के। आज की डेट में खेती बाड़ी तो है नहीं, क्योंकि सीज़न नहीं है अब किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर लोगों ने अपने खेत दिए हुए हैं लेबर मज़दूर को। यहीं पर उन्होंने कैनोपी लगाई हुई है, यहीं पर रहते हैं, खाना पीना वगैरह बनाते हैं। इस तरीके से जो बस्ती वाला एरिया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीन है। देखिए सामने घर है और उसके जस्ट सामने ठोकर का काम लगा हुआ है। कितना नज़दीक आगे ये घर बचा है पिछले साल। तो कैनोपी लगी हुई है, यहीं पर खाना वगैरह बनाते हैं, रात में यहीं रुकते हैं, फिर सुबह जो है जल्दी जल्दी काम में लग जाते हैं। सामने दोस्तों आ गया गांव। देखिए ये कुछ घर हैं पिछले साल के। बाकी जहाँ जहाँ जगह मिली है ये लोग अपना कैनोपी लगा के रह रहे हैं, क्योंकि इसमें टीम अलग अलग है। पत्थर वाली टीम अलग है, कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाली टीम अलग है, जो बोड़ी में बालू भरते हैं उनकी टीम अलग है। तो अलग अलग कैनोपी यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि टीम अलग अलग है, विभाग अलग अलग है इस ठोकर में। और ये गांव है। बड़े बड़े घर तो दोस्तों पानी में पिछले साल ही चले गए थे। बाकी ये जो लास्ट में बचे हुए घर थे 15 से 20 घर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर बाढ़ आने पे पूरा पानी भर जाता है। यहाँ पर ज़मीन दिखाई नहीं देती, यहाँ पे नाव चलती है। मतलब जो गंगा जी का लेवल है उसी लेवल में यहाँ पर पानी बहता है। ठोकर के ऊपर जब गंगा जी आ जाएंगी तो जो पानी फेंक देता है गांव में, तो यहाँ पर दोस्तों नाव चलती है। ये कुछ गांव बचा हुआ है, और इस साइड में दोस्तों 11 घर लगभग हैं। और जो मेन जहाँ पर ठोकर बन रहा है शुरुआत में, यहाँ पर दोस्तों 8-9 घर हैं। आप मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए, टोटल 19-20 घर जो हैं जवैनिया गांव में हैं। बाकी घरों की कैसी कंडीशन है आप देख सकते हैं। और मैं आपको पूरा इसी तरीके से गांव एक बार घुमाऊंगा। गरीबी है काफ़ी ज़्यादा, और लोगों के जानवर देखिए बाहर ही रहते हैं, क्योंकि घर तो बड़े हैं नहीं कि घर के अंदर बांधें। तो यहाँ की कुछ कहानी यही है। सामने बिल्कुल देखिए ठोकर बन रहा है, और इसी तरीके से जानवर वगैरह बाहर रहते हैं। और घरों की कंडीशन यही है, देख लीजिए। छोटे छोटे काफ़ी घर हैं, झोपड़ी वगैरह में लोग रहते हैं। और ये घर बच गए क्योंकि बहुत पीछे थे, ये जो आगे थे फ्रंट पे उनका तो नामो निशानी नहीं है। और ट्रक भी यहीं से आ रही थी जा रही थी, तो यहाँ के जो रास्ते भी थे नॉर्मल चलने वाले, वो भी देखिए दोस्तों ख़राब हो गया। ये कुछ गांव के घर हैं छोटे छोटे, यही कुछ बचे हुए हैं। और बरसात के समय यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। एक तो पूरा गांव
ऑफ रोड हो चुका है और ऊपर से ये कीचड़ पानी, ऊपर से जो प्रोजेक्ट का काम लगा हुआ है उसके वजह से जो ट्रकें चलती हैं, पूरा हर जगह रास्ता जो है इसी तरीके से कर दी है। मैं दोस्तों उन घरों के पीछे आ गया हूँ और पीछे भी देखिए यहीं से डंपर जो है पत्थर लेके जा रही थी जब यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। और रोड की देखिए क्या हालत हो गई है, जानवरों को भी बांधने में जो है दिक्कत ही हो रही है। और पीछे भी थोड़ा दूर तक जवैनिया गांव है, बाकी उधर से लगता है दोस्तों गंगापुर। वो जो आपको पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं वो लग जाता है गंगापुर। और पीछे आपको इधर साइड में ये वाले जो घर दिखाई दे रहे हैं कच्चे कच्चे, ये भी जवैनिया गांव में आता है। तो यही कुछ घर जो हैं अभी बचे हुए हैं और इस तरीके से लोग अभी रह रहे हैं। बरसात वगैरह में देख लीजिए कितनी बुरी कंडीशन है इधर पे, लोगों का घर इसी तरीके से है अभी और इसी तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी चल रही है। बाकी आगे दिखाता हूँ, ठोकर का काम इधर भी लगा हुआ है और गांव वाले एरिया में ज़्यादातर जो कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला है उसका काम लगा हुआ है। बाकी गंगा नदी के किनारे किनारे आपने देखा कि किस तरीके से बोल्डर पिचिंग का काम लगा हुआ है। तो ये कुछ था दोस्तों बस्ती वाला एरिया। अब डंपर देखिए दूसरे रास्ते से आ रही है। इस रास्ते से आती थी तो बारिश के बाद यहाँ की कंडीशन देख लिए। अब डंपर आ रही है उस वाले रास्ते से और कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला काम देखिए यहीं पे लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ठोकर प्रोजेक्ट में अलग अलग विभाग मतलब बटा हुआ है। कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला विभाग अलग है, पत्थर वाला विभाग अलग है, बालू भरने वाला बोरियों में विभाग अलग है। ये देखिए कुछ फ्रंट से मैं आपको घर दिखा रहा हूँ और अभी ये कंक्रीट पोर्क्यूपाइन बन रहा है। और इधर से लग जाता है दोस्तों दियर वाला एरिया। अभी इन्हें पानी में भी खड़ा करना है। कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाली टीम देखिए यहाँ पर अपना जो है ठिकाना बनाई हुई है। और सामने देखिए पत्थर अब उधर से आ रहा है, बाकी जो ट्रकें उधर से आ गई हैं वो पत्थर इधर पे गिरा रही हैं। और यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का पार्ट 2। और ये कुछ घर हैं फ्रंट में। तो ये रहा दोस्तों पूरा गांव और बस्ती वाला एरिया दोस्तों यही है। तो कुछ इस तरीके से था पार्ट 1। आपको दोस्तों मैंने दिखाया ठोकर का काम अभी फ़िलहाल लगा हुआ है, 15 से 20% काम बचा हुआ है। पानी दोस्तों डेली बढ़ रहा है, ठोकर देखिए धीरे धीरे डूब रहा है। स्लोपिंग का काम करना दोस्तों अभी बचा हुआ है। हालांकि स्लोपिंग का काम कहीं कहीं हो गया है, कहीं कहीं बचा हुआ है। बाकी इस तरीके से देखिए जो पिरामिड शेप का ये बोल्डर पिचिंग है ये भी कहीं कहीं अधूरा है, उसे भी कंप्लीट किया जा रहा है। तो कुछ यही 15 से 20% काम है और अभी कटान वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इस ब्लॉग में मैंने आपको गांव भी दिखा दिया ताकि जो लोगों के डाउट हों कितने घर हैं, कैसा गांव है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। ये रहा पीछे गांव, टोटल 19 से 20 घर बचे हुए हैं। और गांव का सबसे पूर्वी घर देखिए ये रहा, उसके सामने बिल्कुल ठोकर का काम चल रहा है। तो ये था दोस्तों कुछ ब्लॉग में जिसे मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। और पत्थर जो है इस रास्ते से आ रहा है, बाकी इधर जो पत्थर सप्लाई हो रहा है इस साइड में वो ट्रैक्टर के थ्रू जा रहा होगा। तो कुछ ऐसा था जवैनिया गांव ठोकर पार्ट 1। काम दोस्तों अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने दिखाया था जो डेडलाइन वाली डेट थी
इस ठोकर की वो 15 जुलाई थी। हुआ क्या था कि जब इस ठोकर की पूजा हुई थी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 14 या 15 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे इस ठोकर की पूजा मतलब हो गई थी। काम शुरू करने से पहले पूजा की जाती है, तो पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद से जो अप्रैल महीने का बाकी का बचा दिन था, 14-15 दिन, उसमें दोस्तों कुछ हुआ नहीं था। खाली मतलब ठेकेदार आके बैठे रहते थे। उनका कहना था कि जो नक्शा होता है वो उनके पास अभी नहीं आया था, मतलब इस प्रोजेक्ट का जो नक्शा था, जिस डिज़ाइन में इसे बनाना था, वो डिज़ाइन उनके पास नहीं आया था। तो उनके पास पोकलेन थी, पत्थर वगैरह जहाँ से आना था, मतलब सारा संपर्क हो गया था, लेकिन उनको नक्शा नहीं मिला था। तो 15 दिन वहाँ पर डिले हुआ। उसके बाद से दोस्तों मई महीने में जब काम लगा है, तो मई महीने में भी बहुत धीरे काम लगा है। लेबर वगैरह कम थे और गाड़ी वगैरह जो थी वो कम थी। सप्लाई जो हो रहा था वो धीरे धीरे हो रहा था, पोकलेन नहीं थे। तो ये सारी समस्या थी। तो अप्रैल का जो 15 दिन था और मई महीने में जो काम डिले हुआ है, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है इस ठोकर पे। बाकी ठोकर बहुत अच्छा बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन अच्छा बन रहा है। और अभी कुछ दिन है, क्योंकि पानी अभी बढ़ रहा है, तो ऊपर पहुंचने में कम से कम इसे 15 दिन तो लगेगा ही। तो 15 दिन तक उम्मीद है कि दोस्तों ये ठोकर बन जाएगा, और इस ठोकर से मुझे लग रहा है कि गांव भी अपना बच जाएगा। तो कुछ ये था बस्ती वाला एरिया। पीछे देखिए बस्ती वाला एरिया हमने स्किप कर दिया। अब इसके बाद मैं जाऊंगा दोस्तों दियर वाले एरिया में। दियर वाला एरिया देखिए मेरे जस्ट पीछे से चालू होता है, तो इसे हम लोग कवर करेंगे। बाकी आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक मार देना, और जो भी मेरे चैनल पे दोस्तों नए होंगे, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।